हे गाइस, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि आपको थंबनेल में देख के पता ही चल गया होगा कि आज हम बात करेंगे क्लास 12th के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक रिमूव किए गए हैं। ये बताने का रीज़न सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपके पास लिमिटेड टाइम है। जैसा कि आपको पता है, कुछ दिन पहले ही अभी सीबीएसई ने अनाउंस किया है, तो आपके न्यू बुक या न्यूज़ सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ भी पब्लिश होने में कम से कम 2 से 3 महीने लगेंगे अभी के सिनेरियो को देख के। तो आपको आगे फर्दर कोई भी चीज़ की दिक्कत ना हो, आपका 2-3 मंथ ख़राब ना हो, इसलिए इस वीडियो को बनाया जा रहा है, जिससे कि आप अपने पुराने ही बुक्स में जो जो आपको पढ़ने हैं न्यू सेशंस के लिए, न्यू सिलेबस के लिए, आप उस चीज़ को मार्क कर लें, उस चीज़ को टिक कर लें, जिससे आप आगे पढ़ने में आपको ईजी रहे। तो आप वो चीज़ें ना पढ़ें जो आपके सिलेबस में नहीं है। जैसा कि मैंने बोला, आपके पास लिमिटेड टाइम है, तो आपको अपनी एनर्जी लिमिटेड जगह ही भी लगानी है, फना है, जिससे कि आपका बोर्ड अच्छा हो। तो अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने आपको सिलेबस के बारे में बताया है, तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। अगर आपको फिजिक्स, बायोलॉजी एंड अदर सब्जेक्ट के भी सिलेबस देखने हैं क्या है, तो मैंने सीबीएसई बोर्ड्स की भी साइट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं और अपने न्यू सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। So, without wasting our time, let's start our video. तो हम बात करते हैं आपके मैथमेटिक्स जो फर्स्ट पार्ट की बुक है, उसमें सबसे पहले बात करते हैं। तो उसका सबसे पहला चैप्टर जो है वो है रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन एंड फंक्शन में क्या क्या रिमूव किया गया, उससे अच्छा हम अगर बात कर लें उसमें क्या क्या है, तो इंट्रोडक्शंस है, टाइप्स ऑफ रिलेशंस है। अब टाइप्स ऑफ रिलेशंस में आपके तीनों को इंक्लूड किया है जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव थे। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में। तो टाइप्स ऑफ फंक्शंस में आपके केवल 1 ऑन टू को रखा गया है। ध्यान दीजिएगा, 1 ऑन टू को, मैनी वन और इनटू को हटा दिया गया है, और कंपोजिशंस भी हटा दिया है, बाइनरी ऑपरेशंस भी हटा दिया है। तो आपके रिलेशन एंड फंक्शन में केवल 2 टॉपिक पढ़ने हैं, वो कौन कौन से हैं? टाइप्स ऑफ रिलेशन और 1 ऑन टू के बारे में। तो अब बात करते हैं सेकंड चैप्टर जो आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में आपका इंट्रोडक्शन है, बेसिक कंसेप्ट में आपका क्या आता है? डोमेन, रेंज, ये सारी चीज़ें जो आपको बतानी थी, उसमें वैल्यू बतानी थी, वो सभी आते हैं। तो जो प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है उसे हटा दिया गया है। तो अब हम बात करते हैं थर्ड चैप्टर की तरफ। थर्ड चैप्टर में आपका इंट्रोडक्शन भी है, मैट्रिक्स है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स भी है, फोर्थ ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स ये भी है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ये भी रखा गया है, सिमेट्रिक इसको सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स भी इंक्लूड किया गया है। बस एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स को हटाया गया है। ध्यान दीजिएगा, केवल सेकेंड लास्ट पॉइंट को हटाया गया है, बाकी सब को, इन्वर्सल ऑफ अ मैट्रिक्स, ये सब को मैट्रिक्स में इंक्लूड किया गया है। तो आपके थर्ड चैप्टर मैट्रिक्स में केवल एक टॉपिक को हटाया गया है जिसका नाम है एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, सेकेंड लास्ट। तो अब हम बात करते हैं डिटर्मिनेंट्स के बारे में। डिटर्मिनेंट्स में जो आपको हटाया गया है वो आपका है प्रॉपर्टीज ऑफ अ डिटर्मिनेंट। जो थर्ड है वो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, इसे हटाया गया है, बाकी सब को ही सिलेबस में रखा गया है। इंट्रोडक्शंस भी रखा है, डिटर्मिनेंट भी रखा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल भी रखा है, माइनर कोफैक्टर भी रखा है, एडजॉइंट इनवर्स भी निकाला है, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स भी रखा गया है। तो अब हम बात करते हैं अपने फिफ्थ चैप्टर की तरफ में। फिफ्थ चैप्टर में क्या है? कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में शुरू से लेकर लास्ट तक आपके सब रखे गए, केवल लास्ट पॉइंट को हटाया गया है। इंट्रोडक्शन हो जाहिर सी बात रहेगा, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, कंपोजिशन, सॉरी एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक का डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव, पैरामीटर का सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव, सबको रखा है। केवल मीन वैल्यू थ्योरम आपको बता दें, जिसमें लैग्रेंजेस थ्योरम और रोलेस थ्योरम आप पढ़ेंगे, उसको आपको नहीं पढ़ना है। ये मैं टॉपिक अंदर का भी इसलिए बता दे रहा हूँ, जैसे कि आपको कहीं भी आप खुद से पढ़ रहे हैं या कोई टीचर आपको पढ़ा रहे हैं और उन्होंने ध्यान नहीं दिया, अगर आपको यही पढ़ा रहे हैं तो आप बता दिए उन्हें कि ये सिलेबस नहीं है, या आप उन्हें सिलेबस दिखा दीजिएगा। तो अगर आप खुद से भी पढ़ रहे हैं तो आप उसे इंक्लूड मत करिएगा। अब हम बात करते हैं अपने सिक्स चैप्टर की तरफ में। सिक्स चैप्टर में आपको इंट्रोडक्शंस भी रखा गया है, रेट ऑफ चेंज भी रखा गया है, सॉरी रेट ऑफ चेंज को ही हटाया गया है। सेकेंड जो है रेट ऑफ चेंज को ही हटा गया, बाकी सबको इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, टेंजेंट, नॉर्मल, मैक्सिमम, मिनिमम सबको रखा गया है। तो ये हो गया आपका पार्ट फर्स्ट जो मैथमेटिक्स बुक्स का था। अब हम बात करते हैं पार्ट टू में जो आपको टॉपिक। तो हम पार्ट टू में बात करते हैं इंटीग्रेशंस में। इंटीग्रेशंस में आपको ध्यान देना है, शुरू से लेकर लास्ट तक सब आपको रखा गया है, बस डेफिनेट इंटीग्रेशन जहाँ पर आता है उन्हें काट दिया गया है, जहाँ पर भी डेफिनेट इंटीग्रेशन आता है उन्हें हटा दिया है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन आप में पूरा का पूरा रखा गया है। तो अब हम बात करते हैं अपने एट्थ चैप्टर में। एट्थ चैप्टर में जो है आपका इंटीग्रेशन ऑफ
एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशंस, उसमें एरिया अंडर बाई कर्व में जो पहला और दूसरा है वो तो रहेगा ही, जाहिर सी बात है, सिंपल, और है जो थर्ड है आपका एरिया बिटवीन टू कर्व, इसे हटाया गया है। एरिया बिटवीन टू कर्व को आपको निकाल देना है, एक कर्व के बीच में जो एरिया रहेगा उसे निकालना है, जब दो कर्व के बीच में बात करेगा उसे नहीं रखना है आपको। अब हम बात करें अपने 9th चैप्टर में डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस में आपका जो 4th पॉइंट है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस हुज जनरल सॉल्यूशन इज गिवन, सिर्फ और सिर्फ इसे हटाया गया है, बाकी सब को रखा गया है। ठीक है, तो अपना नेक्स्ट चैप्टर है वेक्टर और अलजेब्रा। तो वेक्टर अलजेब्रा में कुछ नहीं हटाया गया है, केवल और केवल एक छोटा सा जो टॉपिक है वो हटाया गया है, ट्रिपल प्रोडक्ट। याद रखिएगा, डबल प्रोडक्ट मतलब टू वेरिएबल्स का प्रोडक्ट रखे हैं, डॉट और क्रॉस को दोनों को रखे हैं। ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट जो था उसे हटाया गया है, छोटा सा है उसे हटाया गया बस, क्योंकि वेक्टर में ऐसा कुछ है ही नहीं कि आपको हटा दिया जाए। अगर वो हटा देंगे तो आपको 3D में दिक्कत होगी। तो आपके 3D में अब बात करते हैं, तो 3D में जो जो हटाया गया है आपको, उसका केवल लास्ट जो टॉपिक है वो हटाया गया है, एंगल बिटवीन अ लाइन एंड प्लेन, बस। बाकी सबको 3D डायमेंशनल ज्योमेट्री में रखा गया है। तो अब बात करते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग में। लीनियर प्रोग्रामिंग में अगर हम बात करें तो जो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशंस है इसे हटाया गया है, बाकी सबको रखा गया। लेकिन हाँ, आपको मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन से ही सीख के आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, तो वो हटाना या ना हटाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा। तो अब हम बात करते हैं आपका लास्ट चैप्टर, जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट होता है और कईयों को नहीं समझ में आता है, और भी इसके में भी सेम की तरह काम किया गया है। लास्ट टॉपिक जो बर्नौली ट्रायल है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, उसे हटा गया है, बाकी सब कुछ रखा गया है। तो ये रहा आपका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में जो जो टॉपिक को हटाया गया और जो जो को रखा गया है न्यू सेशंस के लिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्रेस द लाइक बटन, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।